बिहार में नीतीश कुमार भले ही खुद को सुशासन बाबू कहलवाने पर गर्वित महसूस करते हो, लेकिन हकीकत ये कि बिहार में आज भी भ्रष्टाचार वैसा ही है जैसा ताने पड़ते हैं और सुनने वाला कोई नहीं। जी इन्वेस्टिगेशन में आज एक ऐसी भ्रष्टाचार की तस्वीर में दिखाऊंगा आपको जिसने पिछले 11 साल से बिहार के लोगों के भरोसे को तोड़ा है। एक ऐसा पुल पिछले 11 सालों में 12 बार तैयार हुआ और हर बार जिस नदी पर खड़ा किया गया उसी नदी में समा गया। देखिए जरा बिहार के टहते पुल को लेकर के ये जी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ग्यारह साल का लंबा इंतजार, 12 बार फेल हुई डेडलाइन, 13 बार प्रोजेक्ट की शुरुआत। यह कहानी है बिहार के सुल्तानगंज अगवानी पुल की। बिहार में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने वाले पुलों की गिनती लंबी है, लेकिन सुल्तानगंज अगवानी पुल की सच्चाई आपको हैरान कर देगी। पिछले 11 साल से तैयार हो रहा सुल्तानगंज अगवानी पुल लगातार 3 साल में 3 बार गंगा नदी में समा चुका है। 2022 में निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर तेज आंधी और बारिश को ही नहीं झेल सका और उसके बाद तो पुल के पिलर्स के ढहने का तो जैसे सिलसिला ही शुरू हो गया। और इस पुल को बनाने की कोशिश में अब तक 1750 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। सुल्तानगंज के इस पुल को बनाने का काम 2015 में शुरू हुआ था और इसे 2020 तक बनकर तैयार होना था, लेकिन ये काम आज तक नहीं हो सका। सबसे पहले तस्वीर फिर से एक बार आपको दिखाते हैं सुल्तानगंज अगवानी पुल की, जिसकी स्थिति आप देखेंगे तो अभी जो है काम गंगा नदी में जो है बीच बीच में काम चलता है, अभी काम बंद है। आईआईटी रुड़की की ओर से जो है काम डिजाइन किया जाएगा। बीच में जो गंगा नदी पर जहां जो हिस्सा ध्वस्त हुआ था, 10 नंबर से 13 नंबर पिलर का जो स्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ था, वहां पर रीडिजाइन किया जाएगा और फिर रीडिजाइन की मंजूरी के बाद काम जो है तेज गति से शुरू किया जाएगा। 2026 का टारगेट फिर से एक बार दिया गया है। बिहार के इस ढहते पुल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लग चुके हैं। आरोप लगे हैं कि सुनहले बालू की जगह गंगा नदी के घटिया बालू का इस्तेमाल किया गया। सीमेंट के लिए तय क्वालिटी और कंपनियों से सीमेंट नहीं लिया गया। पुल के लिए घटिया कंपनी की जंग लगी छड़ों का इस्तेमाल हुआ। साथ ही पुल के लिए इस्तेमाल होने वाली गिट्टी में भी धांधली के आरोप लगे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि आज तक इस पुल को लेकर ना तो किसी तरह की जांच हुई और न ही पुल बनाने वाली कंपनी पर कोई कार्रवाई। जी न्यूज ने इस पुल को लेकर हुए भ्रष्टाचार और देरी को लेकर सुल्तानगंज विधायक से बात की तो उन्होंने कंपनी को फांसी पर चढ़ा देने तक की बात कह डाली। उस पुल की बहुत आवश्यकता है। अगर गलती किया है कंपनी तो कंपनी को आप फांसी दे दीजिए, हमको मतलब नहीं है, लेकिन पुल का बनना रुकिए नहीं। पुल के बनने से नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार का जुड़ा होगा और हमारे सुल्तानगंज विधानसभा का विकास होगा। सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाने वाला ये पुल सिर्फ पुल नहीं है, बल्कि इसे लेकर कई बड़े ऐलान भी हुए। आपको बता दें कि इस पुल के पिलर नंबर 10 पर डॉल्फिन वेधशाला बनाने की बात हुई है, जिससे लोग डॉल्फिन की अठखेलियों का आनंद ले पाएंगे। लेकिन बिहार की जनता को आज तक इस पुल के ही पूरा होने का इंतजार है और लोगों को लगता है कि इस बार नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट ड्रीम नहीं रहेगा। लग रहा है कि इस बार चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि बराबर लगातार ये पुल गिरते आ रहा था, लेकिन इस बार कुछ बेहतर तरीके से अब देख रहे हैं कि चालू हो गया है। अब एक बार फिर बिहार के इस टूटते पुल को खड़ा करने की कवायद शुरू हुई है और टारगेट 2027 का रखा गया है। लेकिन सवाल वही कि पिछले 11 सालों में पुल के नाम पर जो भ्रष्टाचार हुआ, जनता के पैसों को बार बार गंगा में डुबोया गया, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? या एक बार फिर बिहार में एक और पुल धांधली का शिकार हो जाएगा? भागलपुर से अश्विनी कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।